क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण सांसें रुकती हैं उस ठीक एक क्षण के बाद आपकी आत्मा को क्या दिखाई देता है? आज हम योग वशिष्ठ के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ राजा विदुरथ के प्राण उनके शरीर को छोड़ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ यहाँ बताते हैं कि आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे हवा में इत्र की खुशबू। हम जानेंगे कि यमराज के दरबार में न्याय कैसे होता है और क्या वाकई हमारे पीछे किए गए दान पुण्य हमें प्रभावित करते हैं। यह पाठ मृत्यु के डर को विज्ञान और अध्यात्म के अनूठे संगम से मिटा देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना का सफ़र कैसा होता है तो यह अध्याय आपके लिए ही बना है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वशिष्ठ के अनुसार अगर किसी को पिंडदान न भी मिले तब भी वह स्वर्ग जा सकता है। इसका कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 56वां सर्ग। राजा विदुरथ का वासनामय यमपुरी में गमन, लीला और सरस्वती देवी जी द्वारा उसका अनुगमन और पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस बीच में राजा विदुरथ के नेत्र स्पंद शून्य हो गए थे, होंठ सूख गए और सफ़ेद हो गए थे तथा संपूर्ण इंद्रियों के मूर्छित होने पर केवल एक तनिक प्राण ही उसके शरीर में अवशिष्ट रह गया था। उसकी कांति पुराने पत्ते के समान पीली पड़ गई थी और मुख की छवि नष्ट हो गई थी तथा भंवरे की ध्वनि के तुल्य श्वास ध्वनि से वह मुखरित था। मरण मूर्छा रूपी महान अंधकारपूर्ण कुएं में उसका मन डूब गया था। उसकी नेत्र आदि संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां अंदर लीन हो गई थी। वह चेतना शून्य था। चित्र लिखित पुरुष की नाई उसका केवल आकार ही शेष रह गया था। पत्थर में खुदी हुई मूर्ति की नाई उसके संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट थे। बहुत क्या कहीं, जैसे आकाश में उड़ने वाला पक्षी गिरने वाले अपने निवास भूत वृक्ष को छोड़ देता है, वैसे ही प्राण ने उत्क्रमण करने के लिए अवलंबित थोड़े से ही प्रदेश से उस राजा के शरीर को छोड़ दिया। जैसे घ्राण वृत्ति से उपहित संवित वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, वैसे ही दिव्य दृष्टि वाली उन दोनों देवियों ने आकाश में गए हुए उस जीव को देखा। वह जीव संवित गगन मंडल में अतिवाहिक प्राण वायु से मिलकर वासना के वशवर्ती होकर आकाश में दूर जाने लगी। तदुपरांत उन दोनों स्त्रियों ने जैसे भंवरियाँ वायु में मिले हुए सुगंध लेश का अनुगमन करती हैं, वैसे ही उसी जीव संवित का अनुगमन किया। तदनंतर मुहूर्त भर में मरण मूर्छा के शांत होने पर जैसे वासनामय शरीर से स्वपन आविर्भाव होता है, वैसे ही आकाश में वासनामय देह से जीव चेतन प्रबुद्ध हुआ। उसने यम के दूतों को
और उनसे ले जाए जा रहे अपने वासनामय शरीर को देखा तथा बंधुओं के औधर्व देहिक पिंडदान से उत्पन्न हुए से अपने स्थूल शरीर को देखा। तदनंतर वह अति दूर अर्थात जिसकी यात्रा 1 वर्ष में पूरी होती है, दक्षिण मार्ग में स्थित तथा प्राणियों के कर्म फलों को प्रकट करने वाली यमपुरी में पहुंचा, जो कि बहुत से प्राणियों से घिरी थी। उसके यमपुरी में पहुंचने के पश्चात यम ने उसके कर्मों पर विचार कर आज्ञा दी कि इसने पाप कर्म कभी किए ही नहीं, यानी इसका एक भी पाप कर्म नहीं है, सदा लोभ आदि दोषों के संपर्क से रहित तथा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला यह श्री सरस्वती देवी जी के वरदान से बढ़ाया गया है, यानी इसके पुण्यों की वृद्धि की गई है। इसका पूर्व जन्म का मुर्दा शरीर फूलों से वेष्टित मंडपाकाश में है। यह वहाँ जाकर उस शरीर में प्रवेश करे और आप लोग मेरी आज्ञा का अनुसरण करने वाले चित्त से इसे छोड़ दें। तदनंतर क्षेपणी यंत्र अर्थात एक प्रकार के गुलेल से गिरे हुए पत्थर के समान आकाश भाग में उसे छोड़ दिया। फिर तो जीव कला, लीला और श्री सरस्वती देवी ये तीनों मूर्तिमती थी, तथापि राजा विदुरथ की जीव कला ने उन्हें नहीं देख पाया। वे दोनों तो राजा की जीव कला को देखती ही थी। उक्त जीव कला का ही अनुगमन कर रही वे दोनों आकाश को लांघकर अन्यान्य लोकों का अतिक्रमण कर जगद रूपी घर से अर्थात ब्रह्मांड से निकलकर दूसरे जगत के ब्रह्मांड में पहुंची। दूसरे ब्रह्मांड के भूलोक से आकर अपने सत्य संकल्प से रूप धारण करने वाली वे दोनों देवियां राजा विदुरथ की जीव कला के साथ राजा पद्म के नगर में पहुंचकर जैसे कमल में वायु और सूर्य की प्रभा प्रवेश करती है और सुगंधी वायु में प्रवेश करती है, वैसे ही एक क्षण में स्वच्छंदता के साथ लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हुई। राजा विदुरथ की पत्नी द्वितीय लीला के जीव को उसकी लड़की ने मार्ग प्रदर्शन कराया। यह पहले कहा गया है। राजा विदुरथ के जीव को किसने मार्ग दर्शाया यह नहीं कहा। यदि कोई मार्ग परिदर्शक नहीं था तो उससे मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ? यह संदेह होने पर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, राजा विदुरथ का जीव शव के निकट घर में कैसे पहुंचा? उस मृत शरीर वाले को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ? पूर्व शरीर की वासना के पूर्ण होने के पहले ही बीच में बलवान प्रारब्ध से अन्य जन्म की सृष्टि हो गई। भोग से उस प्रारब्ध का क्षय होने पर पूर्व वासना के उद्भव से जैसे आया था वैसे मार्ग की प्रतीति होती है। अतः मार्गदर्शक की अपेक्षा नहीं है, ऐसा उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, उस जीव की वासना के अंदर शव रूप पद्म शरीर में अहम भाव था, अतएव उसके हृदय में वह सब मार्ग आदि स्फुरित हो जाता है। इसलिए वह उस घर को कैसे प्राप्त नहीं होगा? जैसे वट का बीज मिट्टी जल आदि अंकुरोत्पत्ति की सामग्री मिलने पर स्वयं अंकुर रूप से उत्पन्न हो रहे वट वृक्ष का अपने भीतर ही अनुभव करता है,
वैसे ही सूक्ष्म जीवोपाधिभूत अंतःकरण के अंदर आविर्भूत वासनाओं के रूप से स्थित भ्रांति रूप असंख्य जगत को कौन नहीं देखेगा। उसको दिखाने के लिए किसी परिदर्शक की आवश्यकता नहीं है। यह भाव है। जैसे सजीव वट बीज अपने अंदर अंकुर का अनुभव करता है, वैसे ही चित्कला जीव भी अपने स्वभावभूत त्रैलोक्य का अर्थात तीनों लोकों का अपने अंदर अनुभव करता है। जैसे अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में स्थित अपने निधान भूमि में गाढ़े हुए धन की भांति निरंतर सदा मन से भावना करता हुआ भली भांति देखता रहता है, वैसे ही सैकड़ों जातियों से युक्त भी और भ्रम में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर अंतर्हित अपने अभीष्ट को देखता है। पहले जो यह कहा था कि जीव ने बंधुओं के पिंडदान से उत्पन्न हुए अपने शरीर को देखा, उससे सार्वत्रिक न समझते हुए श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, जिसे पिंडदान नहीं दिया जाता उसमें पिंडदान आदि वासना का हेतु नहीं है। अतएव पिंडदान आदि वासना से रहित आकृति वाला वह जीव कैसे सशरीर होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, बंधुओं द्वारा पिंड चाहे दिया जाए अथवा न दिया जाए, परंतु यदि प्रेत में मुझे पिंड दिया गया ऐसी वासना उदित हो जाए तो उक्त वासना से ही पुरुष को पिंडदान का फल शरीर लाभ हो जाता है। शास्त्र में पिंडदान की विधि पिंड प्रदान को बंधुओं का कर्तव्य कहती है, यानी मृतक के बंधुओं को अवश्य पिंड प्रदान करना चाहिए, यह बतलाती है। वस्तुतः वह विधि बंधुओं को फल देती है, पर मृतक को भी वासना रूप फल मिलता है। इस शास्त्र संवाद से दोनों को ही उसका फल प्राप्त होता है, यह प्रसिद्ध है। जैसा चित होता है वैसा ही जंतु होता है। इसमें यचि तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत् सनातनम, अर्थात जैसा चित होता है तदनुरूप ही चित्तमय पुरुष होता है, यह सनातन रहस्य है इत्यादि श्रुतियाँ तथा विद्वानों के अनुभव प्रमाण हैं, जो विदेह और सदेह योगियों में प्रसिद्ध हैं, अथवा जीवित और मृत जीवों में कहीं पर भी इस नियम में उलटफेर नहीं होता। इसलिए चित्त ही संसार है, उसकी प्रयत्नपूर्वक शुद्धि करनी चाहिए। मुझे मेरे बंधुओं ने पिंड दिया, इस बुद्धि से जिसे पिंड नहीं दिया गया वह भी पिंड प्रदान के फल का भागी होता है। मुझे बंधु बांधवों ने पिंड नहीं दिया, इस बुद्धि से पिंड प्रदान करने पर भी पिंड प्रदान का फल नहीं मिलता। इन पदार्थों की सत्यता भावना के अनुसार होती है और भावना भी अपने कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है। बंधुओं द्वारा पिंड प्रदान करने पर अवश्य ही मृत पुरुष में पिंड दान किया ऐसी भावना उदित होती है। यह बात शास्त्र बतलाते हैं। जैसे प्राणी की वासना से अर्थात गरुड़ की उपासना करने वाले पुरुष की अपने में गरुड़ भावना करने से सर्प का विष भी अमृत बन जाता है, यानी पच जाता है, वैसे ही असत्य पदार्थ भी सत्य रूप से भावना करने से सत्य हो जाता है, यानी कांटा चुभने पर यदि यह भ्रम हो जाए कि मुझे सांप ने काट लिया तो असत्य भी सर्पदंश मरण आदि कार्य कर डालता है। यह भाव है। वत्स श्री रामचंद्र जी, आप अपने मन में यह अटल निश्चय कर लीजिए
कि कारणभूत भावना के बिना कभी भी किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। जिसको जब जो पदार्थ प्रतीति होगी वह किसी न किसी भावना से होगी। कारण यदि सत्य हो तो कार्य की सत्यता हो सकती है, पर भावना तो सत्य नहीं है। सत्य कारण के बिना उत्पन्न हुआ कार्य भी नहीं है। अतएव शुद्ध ब्रह्म ही वस्तुतः है, ऐसा निश्चयवान हो जाओ। कारण की असत्ता में कार्य क्यों उत्पन्न नहीं होता, इस विषय में कहते हैं, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति महाप्रलय पर्यंत न तो कहीं देखी गई है और न सुनी गई है। सर्वथा कार्य की सत्ता कारण की सत्ता के अधीन है। यही बात सब प्रमाणों से सिद्ध होती है। यह भाव है। शंका, तो क्या ब्रह्म सत्ता भी कारणाधीन है? समाधान, नहीं। जो स्वतः उदित यानी नित्य स्वप्रकाश ब्रह्म है, उसको छोड़कर अन्य सब वस्तुएं कारणाधीन हैं। भाव यह है कि अनित्य सत्ता में ही कारण सत्ता की अपेक्षा होती है, नित्य सत्ता में नहीं होती। इस प्रकार शुद्ध चिन्ह मात्र ही भ्रांति से वासना और वासनाजन्य जगद रूप से भासित होता है। चिन्ह मात्र ही वासना का रूप धारण करता है। चेतन जैसे स्वप्न में पदार्थों का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही वह चित्ती ही पदार्थों के रूप को धारण करती है। वही कार्य कारणता को प्राप्त होती है। वही गमन रहित होकर स्थित होती है, यानी स्थावर रूप से स्थिर होती है। सपिंडो अस्मीति संवित्या, अर्थात मैं सपिंड हूँ यानी पिंड प्रदान से युक्त हूँ, इस भावना से इत्यादि से पहले जो यह कहा था कि प्रेत की वासना के अनुसार ही प्रेत को शरीर आदि फल प्राप्त होता है, उसमें आगे किए जाने वाले आक्षेपों की गुंजाइश होने से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जो मैंने पुण्य कर्म नहीं किए अतः मेरे पास धर्म नहीं है, इस भावना से युक्त होकर मरा, उसके बंधु बांधव यदि प्रचुर कर्म करके उसके अर्पण कर दें तो वह धर्म प्रेत वासना से विरोध होने के कारण निष्फल हो जाएगा, अथवा बंधु बांधवों की वासना के प्रबल होने से निष्फल नहीं होगा। उन दोनों वासनाओं में सुहृद वासना धर्म होने से सत्य है और प्रेत की वासना असत्य है। वासना की प्रबलता में प्रयोजक क्या है? भोक्तृनिष्ठता या सत्यार्थता, यानी भोक्ता में स्थित वासना बलवती है या सत्य वासना बलवती है। प्रथम पक्ष में यानी प्रेत की वासना को प्रबल मानो तो कृतहानि दोष होगा, यानी बांधवों द्वारा किया गया धर्म निष्फल हो जाएगा। यदि बंधु बांधवों की वासना प्रबल है तो अर्थ की सत्यता हुई और वासना कोई वस्तु नहीं रही। वासना से ही सब कुछ होता है। यह जो पूर्व में कहा था उसका व्याघात होगा। इस प्रकार उभयतः पाशारज्जु है, यह आशय है। शास्त्रोक्त देश और काल में शास्त्रोक्त अनुष्ठान से शास्त्रानुसारिणी सुहृद वासना शास्त्र प्रमाण से प्रबल है। प्रेत वासना केवल लौकिक होने से दुर्बल है, इसलिए शास्त्र ही वासना की प्रबलता में कारण है, अर्थ सत्यता प्रबलता में हेतु नहीं है। यों गूढ़ अभिप्राय वाले श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। हे श्री राम जी, देश काल कर्म और द्रव्य की संपत्ति से भावना उत्पन्न होती है। वह जिस फल रूप विषय में उत्पन्न होती है,
दोनों में से वही विषय विजयी होता है। धर्म दान के प्रतिपादक शास्त्र प्रमाण से यह कल्पना होती है कि प्रेत के अंतःकरण में उसी समय धर्म समर्पण काल में ही मैं अमुक धर्मवान हूँ, ऐसी वासना उत्पन्न होती है। ऐसा कहते हैं। धर्म देने वाले की वासना हुई तो उस भावना से क्रमशः प्रेत की मति पूर्ण होती है, यानी शास्त्र वचन के प्रामाण्य से ही दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। शंका: प्रेत यदि पाखंडी हो और वेद के ऊपर द्वेष, नास्तिकता आदि अशुभ भावना से उसका अंतःकरण दूषित हो तो बंधुओं बांधवों द्वारा धर्म समर्पण करने पर भी उसे फल मिलता है या नहीं? समाधान: नहीं मिल सकता। यदि प्रेत की बुद्धि शुभ हो तो तभी उसे बंधुओं द्वारा समर्पित धर्म का फल मिल सकता है। यदि वासना की प्रबलता में अर्थ सत्यत्व हेतु हो तो उससे भी धर्म फल की प्राप्ति होगी, यह भाव है। इसलिए पूर्व प्रकरण में मैंने पुरुष प्रयत्न की प्रबलता को सिद्ध कर शुभ कर्मों का अभ्यास ही सदा करना चाहिए, यह कहा है। इस प्रकार परस्पर के विजय से अति बलवान पुरुष प्रयत्न जीतता है। इसलिए शुभ प्रयत्न द्वारा शुभाभ्यास करना चाहिए। यदि देश काल आदि सहकारी कारणों के बल से धर्म और उसकी वासना आदि का उदय माना जाए तो सदैव समोमेदमग्र आशीत एकमेवा द्वितीयम, अर्थात हे सौम्य, यह पहले एक और अद्वितीय सत्य ही था। इस श्रुति से आदि सृष्टि में देश काल आदि सहकारी कारण तो थे ही नहीं। उनके अभाव में वासना की उत्पत्ति कैसे होगी? वासना की उत्पत्ति न होने से वासनामय जगत की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये, अर्थात उसने संकल्प किया कि मैं प्रजा रूप से बहुत हो जाऊं, इत्यादि श्रुतियों से विरोध होगा। इस आशय से श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, देश काल आदि से यदि वासना उत्पन्न होती है तो महाकल्प के अनंतर की सृष्टि में देश काल आदि कहाँ थे? सहकारी कारणों से वासना रूप कारण के रहने पर ही यह जगत उत्पन्न होता है। महाकल्प के बाद होने वाली सृष्टि के आदि में देश काल आदि सहकारी कारण तो थे ही नहीं, फिर वासना होगी कहाँ से? आपने जो मेरे प्रति कहा वह अभीष्ट ही है, विरुद्ध नहीं है। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्नैव मुक्त इत्येषा परमार्थता, अर्थात न प्रलय है, न सृष्टि है, न कोई बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है, यही परमार्थता है। तदे तद ब्रह्मा पूर्व मन पर, अर्थात कारण रहित, कार्य रहित, अस्थूल, अनणु और अरिश्व ब्रह्म है, इत्यादि अनेक श्रुतियों का जगत की अनुत्पत्ति में तात्पर्य दिखाई देता है। बड़े भारी प्रयत्न से इसी अर्थ का बोध कराना अभीष्ट भी है। सोय कामयत बहुश्याम इत्यादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों का भी प्रतीत हो रहे द्वैत की असत्यता का उपादन पूर्वक पहले उपक्रांत मुक्ति फल देने वाले निष्प्रपंच आत्मा का ज्ञान कराने में ही तात्पर्य है, सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी के कथन का अनुमोदन करते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा,
हे श्री रामचंद्र जी, जो तुम यह कहते हो वह ठीक ऐसा ही है। महाप्रलय रूप सृष्टि के आदिभूत परमार्थ सत्य आत्मा में कोई भी देश काल कभी नहीं थे। सहकारी कारणों का अभाव होने पर यह दृश्य प्रतीति नहीं है। न तो यह कभी उत्पन्न हुई, न कभी इसका स्फुरण होता है। यूँ दृश्य का संभव न होने से ही यह जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्वचिद रूप निर्विकार ब्रह्म ही इस रूप में है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस बात को हम आगे आपसे सैकड़ों युक्तियों से कहेंगे ही, इसलिए यह हमारा प्रयास है। पहले आप वर्तमान कथा को पूरी तरह सुन लीजिए। पूर्व वर्णित प्रणाली से राजा पद्म के नगर में आई हुई लीला और सरस्वती देवी जी ने राजा पद्म के महल को देखा। उसका भीतर का भाग अत्यंत मनोरम था। चारों ओर फूल मालाएं बिखरी थी, अतएव वसंत के समान शीतल था। राजधानी के लोगों से जिनकी राज कार्य करने की फुर्ती ढीली पड़ गई थी, वह राजप्रासाद युक्त था। उस राजमहल में उन राज कर्मचारियों के साथ रखे हुए मंदार, कुंद आदि की मालाओं और फूलों से ढके हुए शव को भी उन्होंने देखा। उस महल में मंदार और कुंद के फूलों की मालाओं से ढका हुआ वस्त्रों से लपेटा हुआ शव रखा था। सबकी सैया के सिराने पर सुंदर पूर्ण कुंभ आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे। घर के दरवाजे और खिड़कियों की अर्गलाएं बंद थी। दीपकों का उजियाला मंद पड़ रहा था, अतएव स्फटिक की भांति साफ सुथरी गृह भित्तियाँ कुछ मैली हो गई थी। घर के एक भाग में सोए हुए लोगों के मुख के निश्वास से वह महल व्याप्त था। वह महल संपूर्ण चंद्रमा के कला सहित उदय प्रकाशित होने के कारण बाहर बड़ा सुंदर था। उसने अपनी सुंदरता से इंद्र भवन की सौंदर्य समृद्धि को जीत लिया था और भीतर ब्रह्मा के उत्पत्ति कमल के अर्थात भगवान के नाभि कमल की कौंधी के मध्य के समान सुंदर था। शब्द शून्य होने के कारण मूक सा अर्थात गूंगे सा स्थित था और चंद्रमा के समान रमणीय था।